बड़े जी भगवान सुनते हैं और जो यज्ञ अनुष्ठान जो हम करते हैं क्या उसकी जो आहुतियां देते हैं वो वाकई में भगवान तक पहुंचती हैं? क्यों नहीं भाई। हवन का मतलब है जब आप यज्ञ हवन देवताओं का आवाहन किया जाएगा, मंत्रों के द्वारा वो आते हैं। लिखा है शास्त्रों में, देव मंत्राधीना देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र ब्राह्मण जब करेगा सिद्धि वाला मंत्र, एक योग्य ब्राह्मण, तो वो देवता वहां पधारते हैं अदृश्य रूप में, वो बैठते हैं। और जब वो हवन होती है तो हवन अग्नि के द्वारा होती है। तो इस शास्त्रों में लिखा है कि अग्नि ही जो है पितरों को तृप्त करती है, अग्नि ही शरीर को भी तृप्त करती है पंच तत्व में, और अग्नि ही हमारे यहाँ देवताओं को भोजन, यज्ञ के द्वारा उनको भोजन भी मिलता है। और उसमें भी संकल्प करके आदमी जब तक जिस देवता के नाम अग्नि डाली जाती है तो उससे पहले ओम और लास्ट में स्वाहा बोला जाता है। ओम बोलेगा तो वो मंत्र हो जाता है, क्योंकि साथ में लिखा है कोई भी मंत्र हो ओम जरूर लगाना है उसमें। कोई भी मंत्र हो, स्वाहा बोलना है तो पहले ओम लगाओ तो मंत्र हो गया। अगर कोई मंत्र के पहले ओम नहीं तो मंत्र नहीं बताया गया। ओम, ओम लगेगा, फिर लास्ट में स्वाहा। स्वाहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा, इसलिए स्वाहा बोलते हैं। तो अग्नि देवता की शर्त है, अगर स्वाहा नहीं बोलोगे, मेरी पत्नी का नाम नहीं लोगे, तो मैं उस आहुति को लूंगा ही नहीं। और जब अग्नि देवता नहीं लेंगे तो आगे कैसे ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। तो इसलिए स्वाहा बोला जाता है कि स्वाहा बोल के डालो तो वो अग्नि देवता स्वीकार करते हैं, फिर आप जिसके नाम डालोगे वो आहुति उन देवताओं को मिलेगी और 100% मिलती है। राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, कई वर्ष बीत गए, बुढ़ापा तक आ गया था, फिर उन्होंने हवन ही कराया था, यज्ञ हवन पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया था, जाप करा के पुत्र की संतान में हवन कराया। हवन में साक्षात कौन प्रकट हुए? अग्निदेव, और खीर दिया, उसके बाद हुए। तो इन इन देवताओं का पूजा पाठ हवन करा के आप क्या नहीं पा सकते, लेकिन श्रद्धा भी होनी चाहिए। और पहली बात है श्रद्धा। श्रद्धा है तो विश्वास भी होना चाहिए। अगर आपके पास श्रद्धा विश्वास नहीं तब भी काम नहीं बनता। दोनों, यानी कि श्रद्धा और साथ में विश्वास, काम हो जाता है विश्वास करके। लेकिन आजकल के लोग बस तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्योंकि इसका भी समय होता है हर चीज। आप न कर्म करिए, पूजा पाठ देवी देवता जो कर्म है करिए, आपको मिलेगा पक्का। नहीं भी मिलेगा ऐसा सोच ही नहीं सकते। जब हमें पाप का फल मिलेगा, पाप ये भी जान लीजिए, वैसे पुण्य का फल पुण्य भी मिलेगा आपको। वो आपको मिलना ही मिलना, चाहे कभी मिलेगा जरूर। इसलिए अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। पूजा पाठ देवताओं को यज्ञ हवन मिलता है, उससे वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, ये निश्चित है एकदम। बड़े बड़े राजा महाराजाओं हिंदू धर्म के सभी लोगों ने अपनी मनोकामना इसी आधार पर पूरी की है। भाई हम कुछ करेंगे नहीं, बस बैठे बैठे मांगे, कैसे दे देंगे वो? तो भगवान को भी कहा गया है कुछ न कुछ शास्त्र में उनको, इसीलिए मंदिर आओ, दर्शन करो, फेरी करो, साल 2 साल में रुद्राभिषेक करा लो, पूजा करा लो, उससे आदमी का काम कहीं न कहीं बन जाता है। ये गारंटी है, कोई कहने की बात ही नहीं।